श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कल यानी कि शनिवार के दिन से शुरू हो रही हैं गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियां और आषाढ़ महीने में पड़ने वाली ये गुप्त नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही खास होती हैं। अगर इस दिन हम शिवलिंग के सामने या फिर अपने घर पर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने जीवन में धन दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या चलती रहती हैं, व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पाता है, नौकरी में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, घर में कोई रोग या बीमारी से परेशान रहता है, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में हमें माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में जानने वाले हैं। और यह जो उपाय हैं आप गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि मात्र आप इन उपायों में से केवल एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जो भाग्य है वह परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हो, ये सभी आपके जीवन से समाप्त होने वाली हैं। और अगर आपको धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो माता रानी की कृपा से धन दौलत की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और ख़ास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो मात्र आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। नवरात्रि की इन विशेष तिथियों में आप यह उपाय किससे भी एक दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी लेनी है और इसमें थोड़ा सा आपको शुद्ध जल मिला लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी इसमें मिला सकते हैं या फिर आप किसी भी पवित्र नदी का जल भी इस 1 चुटकी हल्दी में मिला सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल भी नहीं है तो आप अपने घर से शुद्ध जल भी इस हल्दी में मिला सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। माता रानी के सम्मुख हम लोग नवरात्रि के दिनों में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। इससे हमारे भाग्य में उदय होता है, हमारे घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका अंत होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी लोक में ही रहती हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं। इसीलिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए, विशेषकर वंश में वृद्धि के लिए, किसी भी कार्य में बढ़ोतरी के लिए लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, इस दीपक में आपको विशेषकर लाल रंग की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि आपके पास जो मोली वाला धागा होता है उस बाती को आप इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए आपको इस दीपक में मोली वाले धागे की ही बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इससे आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। इस उपाय को आप पूरे 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आप सुबह सुबह प्रातः काल में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शाम को सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में देवी माँ की जो भी प्रतिमा है, चाहे माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, माँ पार्वती की प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, आपके कुल देवी की प्रतिमा हो, उनके सामने सबसे पहले आपको ये दीपक रख देना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने अवश्य ही रखना है। दीपक आपको ऐसे ही खाली जमीन पर नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो हल्दी का लेप है, देखिए यह जो हल्दी का लेप है यह आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने वाला है, आपके जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को समाप्त करने वाला है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त करने वाला है, साथ ही साथ धन धान्य में बढ़ोतरी करने वाला है। इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो हल्दी का लेप है इससे आपको आपका जो मुख्य द्वार होता है, यानी कि जो मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको लेकर के पहुँचना है
और मुख्य द्वार के दोनों साइड यानी कि आजू बाजू दोनों तरफ आपको एक एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ एक एक स्वास्तिक बना देना है। जब भी आप इन स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, आपके घर में माता रानी का आगमन हो रहा है। तो आपको ऐसे शुभ भाव रखते हुए ये 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड बनाने हैं और फिर इन दोनों ही स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े थोड़े चावल के दाने भी डाल देने हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी से आपको हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो देखिए आपने 2 स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बना दिए हैं। इसके बाद आपको जो तीसरा स्वास्तिक बनाना है वह आपको अपने किचन में बनाना है। आपके किचन में अगर मटका रखा हुआ है, मटके के आसपास जो दीवार होती है वहाँ पर भी आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं, या फिर बाल्टी रखी हुई आरओ लगा हुआ है तो उसके पास वाली दीवार पर आप तीसरे स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपके मन में यही सुंदर भाव होने चाहिए कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो रहा है। और इसके बाद आपको कुछ चावल के दाने तीसरे स्वास्तिक के ऊपर भी छिड़क देने हैं। अब देखिए चौथा जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है, यानी कि आपने जो दीपक प्रज्वलित किया था वहीं पर आपको चौथा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है। और इस स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद इसके ऊपर भी आपको कुछ चावल के दाने छिड़क देने हैं। अब देखिए 5वां और अंतिम जो स्वास्तिक है आपको अपने घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं, यानी कि आपकी जो अलमारी होती है, तिजोरी होती है, वहाँ पर आपको 5वें और अंतिम स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इसके बाद आपको कुछ चावल के दाने उस स्वास्तिक पर भी छिड़क देने हैं। ध्यान रखिए यदि आपके घर में पहले से ही स्वास्तिक का निर्माण किया हुआ है तो आप इनके ऊपर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए अंत में आपको एक कार्य करना है। आपने जो दीपक प्रज्वलित किया था उस दीपक को आपको उठाना है और इस दीपक से आपको 5 ही स्वास्तिक की आरती उतार लेनी है। अंत में आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी आप मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे घर की दरिद्रता को समाप्त करिए, दुर्भाग्य को समाप्त करिए और मेरे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको आप समाप्त करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो आपके जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई रोग हो गया है तो माता रानी की कृपा से उसमें भी धीरे धीरे करके आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन ये चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इसी के साथ में आपको लेने हैं मात्र 11 काले तिल के दाने। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। अब ये काले तिल के दाने और 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर पर शिवालय है, शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको सबसे पहले तो जो आप पात्र लेकर के आए थे उसमें ही आपको डाल देने हैं। तो देखिए आपको एक एक काले तिल का दाना उस पात्र में डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आपको ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसको आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको इस मंत्र का लगातार जाप करते जाना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है उनको दूर करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुप्त नवरात्रि के शनिवार के दिन कर लेता है या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर लेता है तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियों पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताएं। जो भी आपकी सरल है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर